नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। और शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। बांका में मदरसा ब्लास्ट मामले में जांच तेज हो गई है। जी हां, एटीएस की टीम आज फिर वहां पहुंची और जांच इस मामले में तेज हो गई है। फिलहाल ये जांच की जा रही कि क्या यहां किसी मॉड्यूल का हाथ हो सकता है, और वहां जो धमाका हुआ है उसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। ध्वस्त मलबे की बारीकी से जांच चल रही है। कैसे ये धमाका हुआ, बारूद, आईडी या फिर कोई और वजह, तमाम चीजों को खंगाल रही है एटीएस की टीम। आज एक बार फिर एटीएस की टीम बांका पहुंची है और धमाके में किसी मॉड्यूल के होने का शक भी जताया जा रहा है। इस मामले में भी एटीएस बारीकी से जांच कर रही है। तो देखिए, बांका मदरसा ब्लास्ट मामले में अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस मामले में जांच तेज हो गई है। एटीएस की टीम आज फिर बांका पहुंची है। तमाम गतिविधियों के यहां जांच चल रही है। जो मलबा है उसकी बारीकी से जांच कर रही है एटीएस। धमाके में मॉड्यूल के होने का शक भी जताया जा रहा है, उसकी भी जांच एटीएस की तरफ से की जा रही है। तो बांका मदरसा ब्लास्ट में जांच तेज हो चुकी है। पटना से एक के बाद एक टीमें पहुंच रही हैं। एटीएस की टीम पटना से बांका पहुंची है जांच करने के लिए कि किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है और क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। हमारे सहयोगी नागेंद्र ने मौके से जायजा लिया है। नौटलिया स्थित उस मदरसे के पास है जो कि मंगलवार को बम विस्फोट में पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। आप देख सकते हैं कि पीछे एटीएस, आईडी और एटीएस की स्पेशल विंग जो स्वैट होती है उनके द्वारा जांच किया जा रहा है, सैंपल कलेक्शन किया जा रहा है। अब एक चीज़ देखा जा रहा है कि जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ते जा रहा है और समय बीतते जा रहा है, कल तक महिलाएं भी गायब थीं, लेकिन आज महिलाएं दिख रही हैं, महिलाएं भी दिख रही हैं, कुछ नौजवान भी दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी पुरुष नदारद हैं। महिलाएं का साफ कहना है कि हम लोग डर से, या जो घर के जो यंग लोग हैं डर से वो फरार हैं। हम लोग जांच में पूरी तरह से सहयोग करने के तैयार हैं। नागेंद्र, न्यूज 18 नेटवर्क, बांका। और देखिए अगली खबर गोपालगंज से है। जी हां, गोपालगंज में अपराधियों ने दहशत फैलाई है। एक घर में अपराधियों ने गोलीबारी की है, बमबाजी की है। हालांकि इस घटना के बाद घर के लोग दहशत में हैं। पूरा मामला तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। दिनेश श्रीवास्तव उस शख्स का नाम बताया जा रहा है जिनके घर पर फायरिंग की गई है और तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। बताया जा रहा है कि परिवार के महिला सदस्यों पर तंत्र मंत्र और झाड़ फूक करने का आरोप लगाकर बमबारी की गई है, धमकी भी दी गई है। उनके मुताबिक एक दिन पहले गांव में एक मुर्गे की मौत हुई थी जिसके लेकर विवाद हुआ। इसके बाद बदमाशों ने कहा कि मुर्गे की मौत झाड़ फूक की वजह से हुई है और बदमाशों ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। यहाँ बम कोई आकर के बम बिक दिया है और बम बिक कर भाग गया है, उधर फायरिंग भी किया है। हम लोग अनुसंधान में जुटे हुए हैं और पता कर रहे हैं। पता करने के बाद अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की, और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हाजीपुर से, जहां पर एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। जहां पर आपको बता दें कि लुटेरों ने 1,19,00,000 रुपए की लूट की है। एचडीएफसी बैंक को इस बार निशाना बनाया गया है। नगर थाना इलाके में यह बैंक है। 5 लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि बाइक पर सवार होकर ये सारे लुटेरे आते हैं और उसके बाद एचडीएफसी बैंक को निशाना बनाते हुए 1,19,00,000 रुपए की लूट करते हैं। तो ये बड़ी लूट की घटना हाजीपुर से हुई है और इस लूट के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। जांच की जा रही है। चूंकि बड़ी लूट है इसलिए पुलिस हर तरफ नाकेबंदी कर जांच कर रही है। आपको बता दें कि इस लूट के बाद पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे शहर के बीचों बीच अपराधी आते हैं और एचडीएफसी बैंक को निशाना बनाते हुए इतनी बड़ी लूट की घटना को अंजाम देकर चलते बनते हैं। एक वर्ष आता है अराउंड 10-20 के बीच में जो जानकारी हासिल हो रही है, हम लोगों ने देखा है कि 5 लोग होते हैं और बैंक रॉबरी करते हुए बाहर निकले हैं। उसके जो हम मिल रहे हैं वी आर फॉलोइंग दोस्त। कितने की लूट हुई है? अराउंड 1 करोड़ जो उनका अमाउंट है उससे ज़्यादा हम लोग चेक कर रहे हैं। अभी एक्जैक्ट अमाउंट नहीं बताया, बट अराउंड 1 करोड़। सीसीटीवी में कुछ आया है सर? जी आया है, उसके बेस पे हमने कुछ फंड किया।
और हमारे साथ इस वक्त राजीव मोहन जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, कहां है आखिर हाजीपुर में पुलिस, जो शहर के बीचों बीच नगर थाना क्षेत्र में अपराधी आते हैं और एक बैंक को निशाना बनाते हुए इतनी बड़ी लूट की घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं? जी बिल्कुल, एक बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन की चौकसी पर जरूर खड़ा करता है, क्योंकि यह जो इलाका है नगर थाना का जरुआ इलाका है। यहाँ से रास्ता महनार बिंदु की की हो जाती है और ये बाजार इलाका है। मैंने यहाँ पे कई सारे सैकड़ों दुकानें हैं, हमेशा भीड़ भाड़ रहती है। और ये जो HDFC बैंक है वो एक मार्केट कॉम्प्लेक्स में है, जहाँ आसपास में कई दुकानें हैं। लेकिन इसी दौरान कहा जा रहा है कि बाइक सवार 2 बाइक से 5 अपराधी अचानक अंदर बैंक HDFC बैंक में दाखिल होते हैं और सभी को गन पॉइंट पर लेकर इतनी बड़ी रकम, जैसा कि लोग बता रहे हैं, पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि 1,19,00,000 रुपए इस बैंक में था, जिसको पुलिस अपराधियों ने निशाना बनाया और अंदर घुस के पैसा यहाँ से लेके आराम से चले गए हैं। घटना के बाद पुलिस यहाँ पहुंची है, SP मनीष पहुंचे हैं, सदर DPO राघव दयाल पहुंचे हैं और कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर से IG गणेश कुमार भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि दिन दहाड़े बैंक के खुलने के समय ही, जैसे ही बैंक खुलने वाली थी, तभी ये अपराधी यहाँ दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद राजीव, क्या ये माना जाए कि बिहार में अनलॉक है, लॉकडाउन खत्म होते ही अपराधी भी अब बाहर आ चुके हैं और वो भी पूरी तरह से लॉकडाउन के बाद सक्रिय हो गए हैं, अनलॉक हो चुके हैं अपराधी? जी बिल्कुल सही बात है। ये अनलॉक का दूसरा दिन है, 9 तारीख को ही लागू हुआ था, आज 10 जून है और 10 जून के शुरुआती के दिन में जब 10 बज रहे हैं, 10 से 10:30 की घटना बताई जा रही है, तो उस दौरान बिल्कुल अपराधी भी अनलॉक हो गए हैं और पुलिस प्रशासन नींद से सो रही थी और इसी कारण इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर के भीड़ भाड़ इलाके से अपराधी यहाँ से फरार हो गए। अब पुलिस कह रही है कि नाकेबंदी की जा रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। लेकिन मैं बताऊं कि इससे पहले भी इसी रोड में 40 लाख रुपए की लूट हुई थी ICICI बैंक में। तो राजीव, एक बात तो साफ है कि एक के बाद एक जिस तरह से लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे साफ है कि पुलिस तो बिल्कुल सक्रिय है नहीं। लेकिन अब पुलिस क्या कह रही है? क्या CCTV फुटेज पुलिस के हाथ लगा है या पुलिस किन बिंदुओं पर जांच कर रही है? हालांकि ये पुलिस की बहुत बड़ी खूबी होती है कि जब भी घटना घट जाती है तब पुलिस बड़े आराम से पहुंचती है। जी बिल्कुल, पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है और पुलिस का कहना है कि जो लोग भी अपराधी इसमें शामिल हैं, उसकी CCTV फुटेज जो कि HDFC बैंक के अंदर लगा हुआ था और बाहर में भी लगा है, उससे उसकी पहचान की जा रही है और पहचान कर उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है, जरूरी सबसे बड़ा है कि पुलिस जो ये भीड़ भाड़ इलाके से अपराधी आए कैसे, और इस बैंक की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल है कि 1 करोड़ इस बैंक में था और यहाँ पे सुरक्षा क्या है। तो सुरक्षा गार्ड के नाम पर 1 या 2 लोगों की तैनाती है और उन्होंने क्या डिफेंस लिया, यह सब जांच का विषय है। इस पर पुलिस अपना जांच कर रही है। लेकिन बड़ी वारदात को अंजाम देकर 5 अपराधी, महज 5 अपराधी आए और 1,19,00,000 लेके चले गए और कहा जा रहा है कि अभी कैश की गणना की जा रही है, ये रकम और भी बढ़ सकती है। तो ये सवाल है कि आखिर इस बैंक में इतना रकम क्यों रखा गया, किन कारणों से रखा गया। तो तमाम बिंदुओं पर पुलिस को जांच करनी होगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। वो बैंक कर्मी भी हो सकते हैं, उसके अलावा जो राजीव, एक चीज ये भी निकल कर सामने आ सकती है कि ये जो अपराधी हैं मौके की तलाश में थे, यानी कि पूरी प्लानिंग थी कि सुबह बैंक खुलते ही बैंक में पहुंच जाना है, भीड़ कम होगी, पुलिस भी सो रही होगी, सुबह सुबह का वक्त है, मौका अच्छा है, मौके का फायदा उठाया जाए। तो पूरी तरह से एक प्लानिंग थी और कहीं ना कहीं ये लोकल जो इंटेलिजेंस है उसका फेल्यूर भी हो सकता है। देखिए बिल्कुल, देखिए 2 तरह से जो साइकोलॉजी रही है अपराधियों की, वो ऐसा देखा गया है कि आमतौर पर अपराधी या तो फर्स्ट हाफ, बैंक के खुलने के फर्स्ट हाफ में वो घटना को अंजाम देते हैं या फिर 4 बजे देते हैं, क्योंकि उस समय भीड़ भाड़ कम होती है तो अपराधियों को मौका मिलता है। तो निश्चित तौर पर इसका उन्होंने फायदा उठाया है और लॉकडाउन का फायदा उठाया है और प्रशासन इस मामले को चौकसी से नहीं ली थी। चौकसी रखती तो शायद वो अपराधी यहाँ से भाग नहीं पाते, पकड़े जाते। दूसरी बात है कि जो सोर्स है, जो अपराधियों को इस तरह की बात बताए होंगे, उसकी जांच होनी चाहिए। वो चाहे लोकल सोर्स हो या बैंक के अंदर कोई सोर्स हो, कहीं ना कहीं लीकेज था और लीकेज की वजह से
ये इतनी बड़ी रकम की लूट हुई है। अब ये पुलिस के हाथ में है कि पुलिस इसको कैसे सॉल्व करती है और अपराधी कब पकड़े जाते हैं। विवेक, बिल्कुल राजीव, एक सवाल ये भी, सोना लूट लिया जाता है, आपने बताया आईसीआईसीआई बैंक से 40 लाख रुपए लूट लिए जाते हैं, एचडीएफसी से 1 करोड़ 19 लाख रुपए लूट लिए जाते हैं, एक के बाद एक लूट की घटना होती है। साफ है कि पुलिस लुटेरों को पकड़ नहीं पाती है और यही वजह है कि लुटेरे इसे अपॉर्चुनिटी मानते हैं। नहीं देखिए, अब से पहले जितने भी जो सोना लूट की कांड की आप बात कर रहे हैं उसमें पुलिस ने पटाक्षेप किया है, उसमें कई अपराधी पकड़े गए, सोना भी बरामद हुआ, लेकिन जितनी बड़ी रकम बड़ी मात्रा में सोना की लूट हुई थी सारे बरामद अभी तक नहीं हुए हैं। वो भी अनसुलझा है केस, लेकिन उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें भी 10-12 अपराधी थे जिसमें 7-8 अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। जहाँ आईसीआईसी की बात है तो उसमें भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस तरह की वारदात दिन दहाड़े अपराधी करके चले जाते हैं, इसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से ठोस रणनीति नहीं बनती है, जिसका खामियाजा है कि लगातार जो है बड़ी वारदातों को अंजाम अपराधी देते हैं और बाद में पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। जी बिल्कुल राजू, एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा इलाका है वो किस तरह का है, और दूसरी बात ये कि जहां पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है वहां से जो नजदीकी पुलिस थाना है या पुलिस चौकी है वो कितनी दूरी पर है? देखिए, ये जो आपको मैं दृश्य बताना चाहूंगा कि ये महात्मा गांधी सेतु जाने वाली जड़ुआ पुल ऊपर से गुजरती है, ऊपर में पुलिस का चेक पोस्ट है और ये नीचे में जो अंडरपास है हाईवे का, उसके नीचे ही ये जो एचडीएफसी बैंक है जहां लूट की वारदात हुई है। जहां तक थाने की दूरी को मैं बताऊं तो थाना यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है नगर थाना, लेकिन उससे पहले महिला थाना है यहाँ पे, और यहाँ पे कई जगह पुलिस चौकी है, कई जगह पुलिस जो नमादा चौक है वहाँ पुलिस गश्ती लगाई जाती है। तो ये नहीं है कि थाना, चलिए, यानी कि पुलिस की मौजूदगी है आसपास और 1 किलोमीटर के दायरे में कई जगह पर पुलिस चौकी है, 1.5 किलोमीटर के फासले पर नगर थाना है, महिला थाना भी यहां पर है, लेकिन बावजूद इसके यहां पर अपराधी सुबह सुबह बेखौफ होकर आते हैं, बाइक पर सवार होकर आते हैं और 1 करोड़ 19 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम देकर बड़े ही आराम से चलते बनते हैं। पुलिस अब पहुंची है, पुलिस हाथ मल रही है, अब देखने वाली बात है कि पुलिस के हाथ कब क्या कुछ लगता है। और एक बड़ी खबर इस वक्त कटिहार से भी आ रही है, जहां जमीन विवाद में 2 पक्षों में झड़प हुई है। जी हां, भीषण झड़प हुई और आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। फलका थाना क्षेत्र में जमीन नापी को लेकर विवाद हुआ था और इसी जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। बड़ी खबर इस वक्त कटिहार से आ रही है। फलका थाना क्षेत्र के हथबड़बा पंचायत के कालीबारी का यह मामला है, जहां जमीन की मापी की गई थी और इस मापी को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। लगभग आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला बोला गया है। कटिहार के फलका थाना क्षेत्र के बड़ा पंचायत कालीबारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज इस वक्त फलका के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। जमीन विवाद से जुड़ा यह मामला है। आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि कैसे 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर लात घूसे चले हैं। महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ मारपीट की गई है और लगभग आधा दर्जन लोग इस झड़प में घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए फलका के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। ये कर लो रहे कुछ ना बस नहीं कर लो रही है। जमीन में बाना फिर बात करे इतने का बातों में से मारपीट कर कोई खाली गाड़ी देचले, खाली गाड़ी देचले। ये मार को जे खून जे बाहर जे बांस लग मारला छ, लाठी लग मार को जे बांस और लाठी लग। मुजफ्फरपुर का एसकेएमसीएच जो है वो अक्सर चर्चाओं में रहता है और अच्छी चीजों को लेकर नहीं बल्कि बदनाम करने वाली चीजों को लेकर चर्चा में रहता है। और इस बात जो एसकेएमसीएच से तस्वीर निकलकर सामने आई है वो बेहद शर्मनाक तस्वीर है। यहां पर लाश पर वसूली होती है। एसकेएमसीएच परिसर में मौजूद मेडिकल ओपी पुलिस मौत के बाद शव की समीक्षा रिपोर्ट बनाने के लिए 2 से 3 हजार रुपए वसूलती है। यह खुलासा एक वीडियो में हुआ है। मेडिकल ओपी थाने में सालों से तैनात चौकीदार वीडियो में ओपी के भीतर ही रुपए लेते दिख रहा है। हालांकि मामला उजागर होने के बाद अधिकारी पल्ला झाड़ रहे हैं तो प्रभारी दारोगा इसे दलालों की करतूत बता रहे हैं। मंगलवार को सरैया के रेवा घाट निवासी विश्वनाथ दुर्घटना के शिकार हो गए थे और उनकी मौत एसकेएमसीएच में हो गई।
जिसके बाद शव की समीक्षा रिपोर्ट बनाने के लिए चौकीदार सुखदेव ने 2000 रुपए की डिमांड की। परिजनों ने किसी तरह शाम को 1000 रुपए की व्यवस्था की और जब चौकीदार को रुपए दिए गए तब जाकर शव की समीक्षा रिपोर्ट बनाई गई, फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम में हुई देरी पर परिजनों में आक्रोश भी देखा गया। हम थाना प्रभारी जो है 1 बजे हमको बोले कि हमारे लोगों को कि हम खाना खाने जा रहे हैं और आए हैं 4 बजे। इसका नतीजा यह है कि FIR दर्ज हुआ और नहीं यहाँ पोस्टमार्टम हुआ और FIR दर्ज करने में उन्होंने मांगा था 2000 रुपया लाइए, लेकिन उनको 1000 रुपया पर माने। क्या कर लिए? कहे कि 2000 रुपया लाइए, खर्च लाइए, दिया गया 1000 रुपया। तो देखिए मुजफ्फरपुर की तस्वीर, जहां घूस लेते, रुपए लेते वीडियो वायरल हुआ, जहां एक चौकीदार जो है, मेडिकल ओपी का चौकीदार या दलाल हम उसे कह लें, वो पैसे लेता था, शव की समीक्षा के लिए पैसे ले रहा था। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर मंगलवार की जब पैसे लिए गए, लेकिन हालांकि इस दिन वीडियो नहीं बना, 2000 रुपए चौकीदार लिया। और उसके बाद दूसरे दिन की भी तस्वीर सामने आई, लेकिन इस दिन जिसने पैसे दिए उसने वीडियो बना लिया। ओपी में था, चौकीदार बैठा था और वहीं पर पैसा लिया जा रहा था। लेकिन जो प्रभारी हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ दलाल ज्यादा सक्रिय हैं, लेकिन तस्वीरों के जरिए हम उनको बताना चाह रहे हैं कि जो पैसे ले रहा है जो शख्स, वो आपके थाने का चौकीदार है, कोई दलाल नहीं। और यही चौकीदार यहां पर वसूली कर रहा है। शवों की समीक्षा के लिए 2 से 3000 रुपए यही चौकीदार लेता है। नवादा के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में 92 लाख से ज्यादा रुपए गायब हो गए। जी हां, इस बात का खुलासा तब हुआ जब ग्राहक बैंक आए और बताया कि उनका अकाउंट एक एक कर क्लोज होता जा रहा है। ग्रामीण बैंक में बड़ा घोटाला। FD खातों से 92 लाख का गबन। रकम मॉडिफिकेशन के नाम पर हेरा फेरी। खाता क्लोज होने से ग्राहकों में हड़कंप। बैंक में लोग अपनी कमाई या जमा पूंजी जमा कराने आए हैं, इस विश्वास के साथ कि उनका पैसा बैंक में सुरक्षित रहेगा। मगर क्या उनका पैसा सच में सुरक्षित है? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि नवादा के वारसलीगंज स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। 1-2 लाख नहीं, कई खाता धारकों के अकाउंट से कुल 92,18,000 रुपए की हेरा फेरी की गई है। एक एक कर जब ग्राहकों का खाता बंद होने लगा तो लोग हैरान होने लगे। बैंक पहुंचकर इसकी शिकायत की तो बैंक प्रबंधन की नींद खुली। उसके बाद क्या हुआ, सुनिए बैंक शाखा के वर्तमान प्रबंधक विनोद कुमार की जुबानी। इसके संदर्भ में ये कहना है कि हमारे ज्वाइनिंग से पहले की ये सब घटना है और ये प्रधान कार्यालय के एक जांच टीम के द्वारा ये जांच किया गया। पहले ये घटना का शुरुआत शायद बीरनामा से हुई, बीरनामा के बाद फिर वारसलीगंज का लिंक आया और प्रधान कार्यालय के सीनियर स्टाफ के द्वारा जांच किया गया, जिसमें बीरनामा और वारसलीगंज का जांच किया गया। उसमें लगभग 92 लाख की अनियमितता या अनियमितता थी। इसमें पार्टी का बिना कंसर्न का उनके FD अकाउंट्स को तोड़कर अदर खाते में ट्रांसफर किया गया। सुना आपने, मधुलिका रानी बैंक की पूर्व प्रबंधक, योगेश कुमार शाखा प्रबंधक, विशाल कुमार कैशियर, यही वो 3 नाम है जिसने इस बड़े घोटाले की पूरी साजिश की है
और ग्राहकों के खाते से पैसे उड़ाए हैं। ये वही बैंक अधिकारी हैं जो बड़े ही ईमानदारी से लोगों के पैसे उनके खाते में डिपॉजिट किए थे। लोगों ने इस विश्वास के साथ पैसा जमा किया था कि यहाँ उनकी गाढ़ी कमाई सुरक्षित है, ना कोई चोर है, ना कोई लुटेरा है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बैंक में ये सरकारी नौकर का चोला ओढ़े डकैत बैठे हैं। इस खुलासे के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जांच पर जांच हो रही है। तीनों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें 92,18,000 रुपए की वित्तीय अनियमितता का जिक्र किया गया है। एफआईआर में कहा गया है कि 2019 में उपभोक्ता तीनों आरोपी बैंक कर्मी दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक वारसलीगंज शाखा में कार्यरत थे। तीनों की मिलीभगत से 21 जमाकर्ताओं के फिक्स डिपॉजिट खातों को बंद कर इस स्कैम को अंजाम दिया गया है। स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करें और ऊपर से प्रधान कार्यालय के द्वारा ही हम लोग को निर्देशित किया गया कि स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज किया जाए। उसके संदर्भ में हम लोगों ने प्राथमिक थाना में प्राथमिक फर्स्ट एफआईआर हमने नज़दीकी थाने में दर्ज करा दिया। कुछ दिनों पहले ही बक्सर में भी ग्रामीण बैंक शाखा से करोड़ों रुपए के घोटाला का मामला सामने आया था, जिसकी जांच अभी चल रही है। तब तक इस दूसरे स्कैम ने सबको हैरान कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि ये वो बैंक है जिसमें ग्रामीण इलाके के लोग तपती धूप में अपने खून पसीना एक एक पाई जोड़कर अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पैसा जमा किए थे, ताकि मुसीबत की घड़ी में काम आ सके। लेकिन अफसोस कि ये उनका पैसा अब किसी और के जेब में चला गया है। ये वापस कब उनके खाते में आएगा ये किसी को नहीं पता है। इसका भगवान ही मालिक है। यही परम सत्य है। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। और अगर आपको कोरोना को हराना है तो वैक्सीनेशन ही एकमात्र इसका इलाज है। लेकिन देखिए, जागरूकता की कमी की वजह से ग्रामीण इलाकों में लोग वैक्सीन लेने से इनकार कर रहे हैं। जहां जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बेगूसराय के एक ब्लॉक की भगवानपुर प्रखंड के मुसहरी की, जहां लोग वैक्सीन लेने से इनकार कर रहे हैं। जब इन लोगों को समझाने के लिए स्वास्थ्यकर्मी, बीडीओ, जनप्रतिनिधि यहां पहुंचे तो इनको यहां से खदेड़ दिया गया। सवाल उठता है कि लाठी डंडों के दम पर आपने वैक्सीन लगवाने की अपील करने गए लोगों को तो भगा दिया, लेकिन कोरोना कैसे भागेगा? क्या कोरोना भी इन लाठी डंडों से डर जाएगा? ऐसी नादानी क्यों कर रहे हैं आप? ऐसी नादानी मत कीजिए, वैक्सीन लीजिए, कोरोना से खुद को बचाइए। जिले के भगवानपुर प्रखंड के सटे मुसहरी में जब हम लोग दलित बस्ती में गए और मेरे साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी और अन्य टीकाकर्मी थे, तो उन लोगों ने इसका तीव्र विरोध किया। ग्रामीण अंचलों में जाने के बाद ऐसा लगता है कि उनमें जागरूकता का अभाव है। और खबर दोपहर के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़ हेडलाइन